Hello friends, we are all welcome to our YouTube channel Win Academy Bhadoi. So friends, in this video we are discuss the some important committee of Indian politics. In the previous video, we saw how all the princely states in India were merged. So let's see which is our first committee is एसके धर कमेटी। एसके धर कमेटी में ये बताया गया कि जो हमारा भारत देश है वो भाषा के आधार पर राज्यों को गठन करने के लिए 1948 में इस आयोग का गठन किया गया। बट जो एसके धर कमेटी थी उन्होंने सीधा सीधा भाषा के आधार पर राज्यों को गठन करने के लिए मना कर दिया गया। उसके आधार पर उसके बाद जो हमारी दूसरी कमेटी बनती है वो बनती है JVP समिति। इसकी जो स्थापना हुई थी यानी कि गठन किया गया इसका 1948 यानी कि 1948 में किया गया। ये भी भाषा के आधार पर सीधा सीधा राज्यों को बांटने के लिए मना कर दी। उसके बाद क्या होता है कि जो पट्टू श्री रामलू थे वो 1952 में 56 दिन का भूख हड़ताल किए और इतना भयंकर इनका भूख हड़ताल था कि इनकी मृत्यु हो गई। जैसे ही इनकी मृत्यु हुई किसकी, पट्टू श्री रामलू की, तो आंध्र प्रदेश के निवासियों ने बहुत ही भयंकर उपद्रव मचा दिया। उपद्रव मचाने के बाद उसके बाद जो हमारे भारत देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू ने, उन्होंने 1 अक्टूबर 1953 यानी कि 1953 में भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया। तो उसके बाद एक और आयोग का गठन होता है, तो वो कौन सी एक आयोग है उसको हम देखते हैं। तो वो आयोग हमारी है फजल अली आयोग। फजल अली आयोग का जो गठन होता है वो 1953 में होता है और इसमें 3 सदस्य होते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि फजल अली आयोग का गठन कब हुआ, तो 1953 हुआ। इसमें 3 सदस्य थे। उन्होंने अपनी पहली रिपोर्ट प्रस्तुत की 1956 में। इन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों को निर्माण करने का आदेश दे दिया। पहले 2 जो कमेटी बनी थी एसके धर कमेटी, JVP समिति, उन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों को गठन करने का सीधा मना कर दिया। लेकिन जो हमारी फजल अली आयोग बनी उन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों को निर्माण करने का आदेश दे दिया। उसके बाद जो हमारा भारत देश है वो 14 राज्य और 6 केंद्रशासित प्रदेशों में बँट गया। तो इस आयोग यानी कि जो फजल अली आयोग ने 1956 में 7वां संविधान संशोधन के द्वारा जो हमारा भारत देश ABCD में था उस राज्य को रद्द करके भाषा के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्रशासित प्रदेश बनाए। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जो 28 और 8 लिखे हैं उसको हम लास्ट में देखते हैं कि क्या है। तो आगे देखते हैं कि क्या है, उसके आगे क्या है। तो पेप्सू विवाद का मतलब होता है पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। 1966 में ऐसा आयोग का गठन किया गया। उसके बाद हिंदी से रिलेटेड जो हमारा हरियाणा है वहाँ पे 1 नवंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई। पंजाब जो पंजाबी है वो पंजाब रिलेटेड क्षेत्र बोली जाती है। जो पर्वत है वो हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में था। इस हिमाचल प्रदेश की स्थापना 1970 में। उसके बाद जो विवादित था चंडीगढ़ से रिलेटेड ऐसा। इस प्रकार हमारा भारत का जो विशाल साम्राज्य था इतनों में सिमट कर गया। पहले हमारे भारत देश में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। बट जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा छीन लिया गया। यानी कि जब धारा 370 यहाँ पर लागू हुई तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी बन गए। तो हमारे प्रेजेंट टाइम में तो होना चाहिए इसको, जब एक जम्मू कश्मीर को हटाया गया तो यहाँ पर 28 और उसको जब लद्दाख और जम्मू कश्मीर बनाया गया तो 7 यानी कि 9 केंद्र शासित प्रदेश होने चाहिए। बट दादर नगर हवेली और दमन दीव को हम एक कर दिया गया। यानी कि दादर नगर हवेली और दमन दीव को जब जैसे ही हम एक कर दिए तो यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में हमारे इंडिया देश में 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। तो यही है हमारा हमारा आज पार्ट 2 खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 3 देखेंगे। तो पार्ट 2 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। तो देख लीजिए ये सब क्वेश्चन हमारा है पार्ट 1 पे बेसिस। तो कल से हम पार्ट 2 के बारे में डिटेल में देखेंगे जो हमारा यही है पार्ट 1 का क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।